दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का नया नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो यहीं पे हंसना शुरू कर देंगे, हा हा हा। 9 वैकेंसी सर, इतनी वैकेंसी हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 2 तरह की पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट के अंदर। कुछ पोस्ट कलर्शियल होती हैं। जो पोस्ट कलर्शियल होती है ना, इनकी संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि इनका काम होता है कलर्शियल लेवल पर फाइल मैनेज करना, ये देखना वो देखना। और कुछ जॉब ऐसी होती है ना जो बॉस के कैटेगरी की होती है। बॉस के कैटेगरी या ऑफिसर कैटेगरी की जो रिक्रूटमेंट होती है वो हमेशा ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि बॉस के अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं और बॉस जो होगा वो किसी एक के अंडर काम करेगा। ठीक है, जनरली मिनिस्टर्स होते हैं जिसके अंडर वो काम करता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो ना, तो किस लेवल का आपका एटीट्यूड है, किस लेवल का आपका एप्टीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग फिर जाइए। यहाँ पे जो वैकेंसी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, ये कोई कलर्शियल जॉब नहीं है। ठीक है, तो कलर्शियल जॉब नहीं है और चूंकि लेवल 10 का यहाँ पे पेमेंट मिलता है, यानी इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर, तो बड़ी पोस्ट है। यूनिवर्सिटी का अगर देखा जाए तो सारा का सारा करता धरता कौन है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार ही होता है। कौन से लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर लागू होने हैं, किसे सैलरी देना है, किसे निकालना है यूनिवर्सिटी से, किसे रिक्रूट करना है। ठीक है, इवन जो है कौन कौन सी क्यूरिकुलम चलेगी, कैसा बुक होगा, कैसा सिलेबस होगा, ये सारा कुछ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के से ही गो थ्रू होता है। तो ऑब्वियस है कि इतने बड़े लेवल की पोस्ट हैं और एक यूनिवर्सिटी में 1 से 2 ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जब बहुत बड़ी होती है तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है, तो ज़्यादा नहीं मिलता आपको। एक यूनिवर्सिटी के अंदर 3-4 ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार मिलते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी की, जिसमें से 3 ऐसी पोस्ट हैं। मतलब अगर देखा जाए तो 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी के हैं, एक के अंदर 2 पोस्ट है, एक के अंदर 1 पोस्ट है, जिसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं करी गई है। सिंपल बोला गया है कि अगर आपने मास्टर डिग्री करा है 55% मार्क्स के साथ, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको समझना। जिन बच्चों को पहले से मालूम नहीं था असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बारे में, तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट को, तो आई आइकन पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियो पूरा देखो ताकि आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो एक जो नोटिफिकेशन हुआ आया है वो है एनआईटी अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक वैकेंसी है, लेकिन एज लिमिट यहाँ पे 45 साल नहीं करा गया है, 35 साल करा गया है। ठीक है, तो 35 ईयर्स एज लिमिट है। यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए, मतलब जो क्वालिफिकेशन है वो एज इट इज है। 55% मार्क्स के साथ अगर आपने मास्टर डिग्री करा है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है nitap.ac.in है, इस साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट अप्लाई करने का जो है वो आई थिंक 31 अगस्त 2026 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो एसए यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2026 है। इसके अंदर 2 पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। अगेन यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं बोला गया है, लेकिन एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, 57 साल एज लिमिट बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स एज इट इज है। यहाँ पे अगेन जो है आपका इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है, बट वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर रिटन टेस्ट बोला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो sauniversity.org.in इस साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 14 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। इसके बाद जितनी भी पोस्ट हैं यहाँ पे आपका जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, 5 साल का। तो ये जो है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट, जिसके अंदर एक वैकेंसी है। 21 अगस्त लास्ट डेट है अप्लाई करने का। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो सैलरी है वो आपका पैकेज जो बोला गया है एनुअल पैकेज, वो 20 लाख 12.5 के आसपास हो जाएगा। वो 12.5 से लेकर के 20 पॉइंट समथिंग का आपका पैकेज है यहाँ पे। ठीक है, और 500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन की फ़ी है। इसके बाद जो है एक है मेरा आईआईटी बीएचयू असिस्टेंट रजिस्ट्रार। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 पोस्ट है, यूआर का 2 वैकेंसी है और ओबीसी का 1 वैकेंसी है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 10 अगस्त 2026 है।
ठीक है, क्वालिफिकेशन अगेन सेम है, यहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा देखना नहीं है, 45 साल एज लिमिट यहाँ पे बोला गया है। और जो है आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर जो है ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू होगा, और उसके बाद फिर आपका डीवी होगा। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो iitbhunt.samarth.edu.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। एक है मेरा IIMC असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जहाँ पे 2 पोस्ट बोली गई है, और क्वालिफिकेशन में एज इट इज़ है आपका मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और एज लिमिट यहाँ पे 56 ईयर्स बोला गया है। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो iimc.gov.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का प्रिपरेशन करना चाहते हो और डेडिकेटेड कोर्स की तलाश में है तो निशांत अकेडमी एप्लीकेशन पर आपको इससे रिलेटेड जो है आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स, सारा कुछ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और अधिक कोई जानकारी चाहिए तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उससे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।